का गोबर का इस्तेमाल करो। हाँ। वो इसका इस्तेमाल क्या सौंदर्य प्रसाधन में कर सकता है? शुद्ध देशी गाय, भैंस का नहीं और जर्सी का नहीं। तो मेरा ग्रेड बता दीजिए मुझे, और दूसरा कि अगर हम बाहर काम करने वाली आपका ग्रेड तो आप अच्छे से जानती होंगी कि आप कितना लड़ती हैं और कितना शांति से रहती हैं, कितनी संस्कारी हैं। आज का समाज बिल्ली की पॉटी कॉफी पी रहा है। उस कॉफी को पीने में बिल्ली की पॉटी खाने में आपको कोई ऐतराज नहीं है, पर गौमूत्र पीने में और गौ माता के गोबर से निकले हुए अन्न को खाने में ऐतराज है। पुरुष वर्ग है काम करने के लिए, तो महिलाएं क्यों काम करेंगी? यदि मैं राजनीति में बोलने लग जाऊं, राजनीति करने लग जाऊं ना, तो फिर राधे। तो आज के इस वीडियो में कुछ लोग अयोध्याचार्य जी को डिबेट में हिंदू धर्म और हिंदू धर्म की कमियों को गिनाकर महाराज जी को घेरने की कोशिश कर रहे थे, पर जिस तरह महाराज जी ने सबकी धुलाई की, उसके बाद उन लोगों के मुंह की आवाज ही बंद हो गई। वे लोग खुद नहीं सोचे होंगे कि मुंह की खानी पड़ेगी। तो आइए खुद देखिए इस वीडियो को। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। रावण का नाश हुआ अति के कारण, और आखिरी में एक सूक्ति है, अति सर्वत्र वर्जयेत। आप कितने लोगों ने बात सुनी है अति सर्वत्र? मैं मानता हूँ इस बात को, अति सर्वत्र वर्जयेत। तो ये चाणक्य के वाक्य है। तो सर एक बात सुनिए, जब चाणक्य की एक लाइन आप मान रहे हैं, तो ऊपर की लाइन क्यों नहीं मान रहे? मैंने पर हित ये कहा है कि अति रूपेण वै सीता। एक सेकंड, अति सर्वत्र वर्जयेत। हाँ, इसके ऊपर का क्या? अति की भली न वृष्टि, अति का फला न सूखना। वो नहीं, वो सुना। लेकिन आप ये बताइए कि अगर कोई रूपवान है, इसमें इसका दोष है क्या? अरे भगवान, मैंने कब बोला कि दोष है? मैंने तो चाणक्य की बात रखी कि चाणक्य कह रहे हैं कि अति रूपेण वै सीता। ठीक है, चाणक्य ये कहते हैं कि अति का कुछ भी अच्छा नहीं होता, अति का सुंदर होना भी अच्छा नहीं होता। सीता जी और द्रौपदी जी बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए ये समस्या हो गई। एक बार जरा ये सुनिए क्या कहा अनिरुद्धाचार्य जी ने, और मानवी कनेजा, उसके बाद आपका सवाल। बताओ, स्त्रियों को श्रृंगार क्यों दिया गया? ताकि स्त्रियां उस श्रृंगार से सुंदर दिखें, और उस सुंदरता से वो केवल अपने पति को रिझाएं, सिर्फ अपने पति को रिझाएं। मोहिनी है ना, पति को इतना मोहित करो अपने पति को कि आपका पति पर स्त्रीगामी न बनने पावे। मतलब कि अगर कोई पर स्त्रीगामी हो रहा है तो उसमें भी बेचारी पत्नी का दोष। हाँ, पत्नी इतना श्रृंगार करे। देखिए, हमने कहा श्रृंगार करो पति के लिए, इतना प्यार करो पति से, इतना पति को अपने वश में रखो कि वो पराई स्त्री का गमन ना करे। अच्छी तो कहा मैंने, क्या बुराई? ऐसे ही बुराई नहीं है। बीमार हो या उनको कोई रोग हो, बेड पे हो, तो श्रृंगार ना कर पा रही हो, पति उसकी सेवा करे। उनका पति उनको छोड़ के चला जाए किसी और स्त्री तो आप अपने से बोल रही हैं, हमने तो बोला नहीं। नहीं, मतलब इसका मीनिंग तो यही हुआ ना कि श्रृंगार एक सेकंड, सिर्फ इतना नहीं, मजबूर नहीं है, बेड पे नहीं, उसको घर में बहुत सारे काम है, सास ससुर की भी सेवा करनी है, बच्चे भी पालने हैं। अगर इसमें साज श्रृंगार का उसको वक्त न मिल पाए, तो पति को इस बात की छूट मिल जाती है कि ठीक है, फिर चलिए बाहर। हर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। हराई नारी से बच के रहना चाहिए कुल मिला के। मानवी जी से अभी तक बात ही नहीं हो पाई है। सौंदर्य पर कम से कम टिप्पणी का उनको हक जाता है, वो मॉडल भी रही। मतलब उसी के साथ अगर कोई बहुत रूपसी है और उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाए, तो दूसरे वाले को ये कहीं से उद्धृत करने का भी एक मौका मिल सकता है कि देखिए वहाँ पर अमुक जगह ये कहा गया है कि उनके लिए भी सौंदर्य समस्या बन गया था, तो आपके लिए हो सकता है बन गया। नहीं, देखिए, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे चिंता का विषय क्या है कि इनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, और जिस हिसाब से ये अपना टिप्पणी देते हैं या जिस हिसाब से ये सलाह देते हैं अपने फॉलोअर्स को, तो ये जो अनभक्त है उनको फॉलो करते हैं, तो समाज को ये कहाँ लेके जा रहे हैं, उस चीज़ से मुझे बहुत चिंता है। दूसरी बात, ये कहते हैं गाय के गोबर से आप फेशियल करें या आप उसका सेवन करें, तो आचार्य जी के हिसाब से तो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं होने चाहिए, स्किन स्पेशलिस्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सारे के सारे इन्हीं के पास आए। इनके हिसाब से कोई कैंसर का बात आप कह रहे हैं, ये क्यों कह रही है बताता हूँ। क्योंकि आपने सिर्फ ये नहीं कहा कि गाय के गोबर का इस्तेमाल करोगे, तो आपने ये कहा कि मैं गारंटी देता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ कि समस्त रोग नष्ट हो जाएंगे। और उनका कोई प्रूफ नहीं है, तो इसका मतलब सारे डॉक्टर्स को छोड़ के सारी की सारी महिलाओं को आपके पास आना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी बात में सच्चाई नहीं है, इसीलिए कोई महिला आपके पास नहीं आई है। जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिए। देखो, ऐसा है, ये सारी बातें जो हम कह रहे हैं ना, ये अभी आप लोगों की समझ के परे है। जब आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, सत्संग करेंगे, गाय के बारे में रिसर्च करिए, गाय के बारे में थोड़ा जानिए। गाय को आप जानते हैं, गाय के बारे में क्या जानते हैं? बड़ी विडंबना है कि हम अपने भारत देश में बैठकर, जिस देश में मैया भागवत जी में लिखा, आप अभी मांग रहे थे ना, भागवत जी में लिखा है, मैं आपको दिखा सकता हूँ प्रूफ। जब भगवान श्री कृष्ण को पूतना लेकर के गई और भगवान ने पूतना को मारा, उस प्रसंग में 10वें अध्याय में ये लिखा है कि मैया यशोदा ने कन्हैया को गौ माता के गोबर से स्नान कराया, लिखा है ऑन रिकॉर्ड। अब विडंबना देखिए कि भारत देश में बैठ करके गौ माता का प्रमाण इस तरह से देना पड़ रहा है। सवाल कुछ और है, आप कुछ और कह रहे हैं। और सुनिए, आपने कहा आप गारंटी की बात कर रहे हैं। हाँ, गारंटी। क्या करेंगे? भैया ने बोला ना कि लिखा हुआ दिखाओ। भागवत जी ले आइए, यदि आपके पास स्टूडियो में हो तो मैं लिखा हुआ दिखा दूँ। बात कर लेते हैं, पहले मैं एक बात दे दूँ आपकी बात का। इन्होंने कहा लिखा, आप ले आइए,
आपके पास भागवत जी हो, भागवत जी के 10वां स्कंद खोल लीजिएगा और 6वां 7वां अध्याय खोल लीजिएगा। मैया यशोदा कन्हैया को इससे गोबर से स्नान कराती है, भागवत जी में लिखा है। दूसरा, आपने कहा कि गाय के गोबर में गेहूं है, उस गेहूं को खाने से बच्चा पैदा होगा। अरे भाई एक बात तो समझिए, ये मॉडल जमाने के लोग बैठे हैं, आप भी मॉडल जमाने के हैं। आज के जमाने के लोग दिल्ली की पॉटी की कॉफी पी रहे हैं। तब तो एक महिला जिसका आपने इलाज करा हो और आपके ये गाय के गोबर से जब सुन लीजिए, पहले अभी मैं आपको 10 लाख के खरीद तो बहुत चलती है। जब सुन लीजिए, आपके जो संकट में बैठे के लोग होते हैं, सिर्फ इतनी बात नहीं है, उन्होंने एक और बात कही। पहले से दिल्ली की कॉफी इसमें मिली होती है वो कॉफी। मुझे लगता है कि अनुरुद्धाचार्य जी को इस बात को लेकर कोर्ट में इसलिए जाना चाहिए, सुन लीजिए, क्योंकि ये सनातन के इस देश में अगर वो कॉफी पी जा रही है तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन जरा एक सेकंड, ये महिला एंकर यहाँ बैठी हुई है, पहले मेरी बात पूरी तो होने दीजिए। आज का समाज दिल्ली की पॉटी कॉफी पी रहा है, उसको उस कॉफी को पीने में बिल्ली की पॉटी खाने में आपको कोई ऐतराज नहीं है, पर दूध गौमूत्र पीने में और गौ माता के गोबर से निकले हुए अन्न को खाने में ऐतराज है। ये बड़ी कौन सी कॉफी की बात कर रहे हैं? आपको पता नहीं है, आप रिसर्च की। नहीं मैं बता रहा हूँ अफ्रीका में एक क्वेश्चन आता है ना, तो आप सामने वाले बेटा देखना, इनके पास कभी भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो सामने वाले बेटा आउट ऑफ सिलेबस नहीं है मैडम, बिल्ली की पॉटी और गाय की पॉटी में एक समानता है। एक सेकंड, एक करके एक कॉफी की कहानी इनको बता देता हूँ। मैं उस जगह जा चुका हूँ। एक स्पेसीज है बिल्ली की जो जंगल में जाती है और कॉफी बीन्स जो बेस्ट क्वालिटी है वो खाती है। तो फल खा लेती है, बीज एज इट इज निकलता है। उस कॉफी बीन्स की क्वालिटी बेस्ट होती है, ना कि पॉटी में मिलने का। पॉटी नहीं को खाता है, फिर उससे बीन्स को निकाल लिया जाता है और उस बीन्स को क्रश किया जाता है, वो बेस्ट क्वालिटी बीन्स। वही तो हम कह रहे हैं, गोबर से गेहूं निकाल के रोटी बना, हम तो वही कह रहे हैं। तो लीजिए, और ये भी वही कहने लगे, देख लो। सुन तो लीजिए, बचे हुए बीज, क्योंकि बिल्ली को उस टेस्ट का पता है, इंसान उसको सेंस नहीं कर पाता है। इसीलिए कॉफी टेस्टर, टी टेस्टर, वाइन टेस्टर, सर्टेन क्वालिटी के लोगों को रखा गया। एक बात। दूसरा, बांझपन आप ठीक कह रहे हैं। बांझपन को ठीक करने के लिए नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अगर वहाँ पर बिल्ली के का हिसाब किताब इसलिए ठीक है कि उसी को सेंस है, तो यहाँ गाय को सेंस क्यों नहीं है फिर? गाय डाइजेस्ट नहीं कर पा रही गेहूं को, और उस ये गेहूं आप तय करेंगे कि डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, आप कैसे तय कर सकते हैं? अरे भाई, हमारे जब ऋषि कह रहे हैं तो करते होंगे तब ना कह रहे हैं। गाय के इंटेस्टिन, ह्यूमन के इंटेस्टिन एक ही है महाराज जी। भैंस के इंटेस्टिन भाई एक ही गाय है। के कितने पेट होते हैं? जितने भैंस के होते हैं, जितने सूअर के होते हैं। कितने पेट? भाई इंसान के शरीर में खुद बताइए ना, गाय के कितने पेट होते हैं? भाई आपको इसके लिए कम से कम नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बनना पड़ेगा ना। नहीं पता, आप गाय पर रिसर्च करते नहीं, आप किधर गाय है? एक आप क्या जानेंगे गाय के बारे में? कितने पेट आपने खोले हैं आज तक? अरे भाई गाय के 6 पेट होते हैं, आप देख लीजिए। नीट की परीक्षा आपके पास करें, डॉक्टर की बात कहने के पहले डाइजेशन कैसे होता है पता है आपको? फील्ड का जितनी बात कहता हूँ उसका प्रमाण भी कहता हूँ। यही बात है कि क्या स्वामी जी, क्या अनिरुद्धाचार्य जी अपने विषय के अलावा बाकी विषयों में जाकर भी असल में एनक्रोच करते हैं, या बाकी विषयों के संदर्भ में शास्त्रों में क्योंकि व्यवस्था दी गई है और वो शास्त्र पढ़े हुए हैं, इसीलिए बाकी जगहों पर भी टिप्पणी का उनका अधिकार है। इस पर आगे चलेंगे, लेकिन जरा यहाँ जो हमारे साथ हमारी कलीग बैठी हुई है, पहले श्वेता आपको लेकर आता हूँ, क्या है आपके मन में जो आप जानना चाहते हैं? मैं तो ये जानना चाहती हूँ स्वामी जी, क्योंकि मैंने जैसे सुनी आपकी बहुत सी बातें, आपने महिलाओं के ग्रेड के बारे में भी कई बार बात की है कि ये महिला इस ग्रेड की है, ये महिला उस ग्रेड की। तो पहले तो मैं अपना ग्रेड जानना चाहूँगी, आप स्वामी हैं, बहुत लोग आपको सुनने आते हैं। कौन सी बात? कि जैसे आपने कहा कि ये महिला जो अपने पति के साथ लड़ाई करती है तो ये एकदम 3rd ग्रेड की महिला है। तो हम जैसी महिलाएं जो घर से बाहर निकली हैं, दफ्तर में काम कर रही हैं, कभी रात में बाहर रहती है, दिन में, तो हम किस ग्रेड की आती है आपके हिसाब से? और एक बात और, जैसे आपने कहा कि महिलाओं को शांति बनाए रखने के लिए अपने मुंह पर उंगली रखते हैं, सबके लिए है ये बात। है ना? तो मतलब महिलाएं चुप रहे, देश की आधी आबादी चुप रहे, पुरुषों को भी कहा है, लेकिन महिलाओं के लिए आपने कहा खास पुरुषों की निगाह में सुने नहीं, पूरी बात सुनना तो सीखिए। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो आप यही बता दीजिए, पहले तो मेरा ग्रेड बता दीजिए मुझे, और दूसरा कि अगर हम बाहर काम करने वाली आपका ग्रेड तो आप अच्छे से जानती होंगी कि आप कितना लड़ती हैं और कितना शांति से रहती हैं, कितनी संस्कारी हैं। आपका संस्कार आपको पता होगा, वही ग्रेड निश्चित कर देगा कि आपका ग्रेड आप क्या है। ग्रेड कैसे डिसाइड करते हैं महिलाओं की? भाई मैं नहीं बोलने वाली महिलाएं 3rd ग्रेड की, कम बोलने वाली उससे ऊपर ना। कैसे? कुछ ऐसा कोई प्रूफ है तो बताइए। और जो महिला होगी वो तो नंबर अनिरुद्धाचार्य जी का कहना है कि आप अपने स्वभाव का विश्लेषण खुद कीजिए, आप कितना दूसरों से झगड़ते हैं, कितना शांत रहते हैं, कितना सामंजस्य बिठा पाते हैं, और उस हिसाब से अपना ग्रेड तय कीजिए। श्वेता आपका महिलाओं पुरुषों के लिए बताइए। स्वामी जी, मैं अभी मुझे एक शो करने भी जाना है, तो मैं अच्छा हुआ आप सवाल पूछने आ गए। मैं नौकरी करती हूँ, रात के 12 बजे यहाँ से कैब मिलेगी, मैं 1 बजे घर पहुँचूंगी। मेरा 7 साल का बच्चा है, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता है मंगलवार और शनिवार। वो सारे भगवान की पूजा जानता है, वो जानता है कि गणेश की पूजा पहले होती है, और वो पूरी कहानियाँ जानता है, वो अपने माँ बाप की भी इज्जत करता है, और यहाँ बैठे किसी को भी वंदे मातरम पूरा नहीं याद होगा। मेरा बेटा पूरा संस्कृत में वो याद रखता है। आपने कहा नौकरी करनी ही नहीं चाहिए महिलाओं को, क्योंकि उन्हें घर कैसे संभालेंगे, संस्कार कैसे देंगे, आप डिसाइड करेंगे सर। आपका एक बड़ा तबका है जो आपको फॉलो करता है, आप उनको, मतलब मेरी जैसी महिलाएं तो बिल्कुल, आपका वो वीडियो देख के मुझे तो उदास हो जाना चाहिए कि मैं अपने बच्चे को क्या सीख दे पाऊँ। जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। आप बताइए सर कि पूरी बातें सुनते नहीं। नहीं, मैंने पूरी बातें सुनी सर, मैंने पूरी बातें सुनी। आपने कहा महिलाओं को
नौकरी क्यों करना है? पुरुष कमाए। ना ना, ऐसा नहीं बोला कि महिलाओं को नौकरी क्यों करना। आप दिखा दीजिए वीडियो। वीडियो है मेरे, दिखा दीजिए, वीडियो है, दिखा दीजिए। मैंने भी बोला प्रमाण लेकर बात करती हूँ सर। हम दिखा दीजिए ना, तो हम तो सुन रहे हैं। वो लाइए, वीडियो मैं आपको बकायदा भेजूंगी। अभी दिखा दो। इसमें आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं को नौकरी करने की जरूरत क्या है? पुरुष ना, ना, कमा रहा है। आपने जो बात कही, अगर उनका वही कहना होता जो आप कह रही हैं तो कहते हाँ मैंने कहा है। वो कह रहे हैं मेरा मतलब कुछ और है, तो सुन लीजिए उनसे वो क्या कह रहे हैं। इसमें कहने का मतलब एक सेकंड। एक महिला ने मेरे से सवाल किया। एक महिला ने मेरे से सवाल किया। देखो आप लोग पूरी बात ना प्रमाण के साथ, होमवर्क पूरा नहीं है आपका आज। एक महिला ने मेरे से सवाल किया कि महाराज जी मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मैंने कहा पति क्या करते हैं? बोले बिजनेसमैन है। मैंने कहा बेटा यदि पति बिजनेसमैन है तो फिर आपको नौकरी करने की क्या जरूरत है? यदि पति बिजनेसमैन ना हो, पति कुछ ना कर रहा हो, एक सेकंड ठीक होगी बंदी, सुन लीजिए। है ना। पहला उसने कहा कि पति बिजनेसमैन ने कहा कि यदि बिजनेसमैन है तो आपको जरूरत नहीं है। यदि आपके पति बिजनेसमैन नहीं है, कुछ काम धाम नहीं चल रहा है, तब आप करो। इस स्थिति में आप बिल्कुल करो काम। ये बात थी उसमें। आप खूब काम करिए, लेकिन तब काम करिए जब घर में कोई और ना हो काम करने वाला। जब घर में सारे लोग काम करने वाले हैं, भाई हमारे यहाँ तो सिंपल फंडा, सिंपल बातें हैं कि यदि भाई खड़ा है तो बहन बाल्टी नहीं उठाएगी। कौन बाल्टी उठाएगा? भाई बाल्टी उठाएगा। भाई जब भाई है, पुरुष वर्ग है काम करने के लिए, तो महिलाएं क्यों काम करेंगी? ये तो आपकी भलाई के लिए है। अगर आपको करना है तो मैं हाथ पकड़ने नहीं आऊंगा। उसमें ये बात कही गई है कि आपको आवश्यकता है, मान लीजिए काम करिए। मान लीजिए आपके जो फॉलोअर्स हैं उनमें से किसी महिला के मन में भाव जागृत होता है कि वो काम करे और पति बिजनेस, तो पति आपका हवाला देके रोक देगा। देखो उन्होंने कहा है तुम काम करना चाह रही हो। आज ना बड़े बड़े पद पर जितने लोग हैं, वो काम करने वाले जो बड़े पद पर हैं, वो ये चाहते हैं कि मैं ऐसी पत्नी लाऊं, ऐसी लड़की से विवाह करूं। ये मैं एक सोच की बात कर रहा हूं, है ना। अब इसका ये विचारधारा है, ये मेरी पर्सनल विचारधारा नहीं है, मैंने सुनी है। लोगों से मैंने बात की तो पता लगा, तो लोगों ने कहा कि जो अच्छे फील्ड में है, IAS IPS कलेक्टर लेवल के जो लोग हैं, वो ऐसी लड़की से ब्याह करना पसंद करते हैं। अधिक आप कह सकते हैं 85% कि जो लड़की पारिवारिक मीन्स घर का काम संभाले, घर का काम करे, वो पति आए तो वो मतलब जो वर्किंग है वो पारिवारिक नहीं हुई। क्या पुरुष प्रधान समाज, पितृ सत्तात्मक समाज, इसको बढ़ावा देने की तरफ अनिरुद्धाचार्य जा रहे हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आजकल ज्यादातर जैसे हम समाज में देख रहे हैं, शादीशुदा लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं पर उनकी आपस में बनती नहीं है। ऐसे मेरे बहुत लोग जानने वाले हैं, तो उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे? सत्संग करें, सत्संग भक्ति स्वतंत्र दोनों लोग सकल करें सत्संग। सत्संग करेंगे तो अपने आप उनकी बात ठीक होगी। सत्संग बहुत जरूरी। आज डिप्रेशन क्यों है समाज में? भारत में तो डिप्रेशन कम है। आप चले जाइए भारत के बाहर, लंदन चले जाइए, आप अन्य कंट्री चले जाइए, वहाँ डिप्रेशन की इतनी ज्यादा मात्रा है, डिप्रेशन इतना ज्यादा है, पूछिए मत। क्यों? क्योंकि आज का समाज सत्संग नहीं कर रहा है। हमारे ऋषि मुनि क्या कहते? तुलसीदास जी कहते, एक घड़ी आधे की बुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। थोड़ा ही सही सत्संग जरूर करिए। अपनी माँ के साथ बैठ के करिए, भगवत चर्चा करिए, अच्छी बातें करिए, अपने पिता के साथ बैठ के करिए, पति के साथ करिए, बेटे के साथ करिए, लेकिन सत्संग जरूर करिए। मैं बड़ी देर से आपकी बातें सुन रही हूँ, आपकी सारी बातें मैंने सुनी, लेकिन इस बीच में सवाल मेरे कई सारे। लेकिन पहला सवाल तो मेरा ये होगा, आपने एक बयान में कहा कि मर्यादित कपड़े पहनने हैं, तो ये मर्यादित कपड़े क्या होते हैं? पहले तो आप ये बता दीजिए। दूसरी चीज, आपने शुरुआत करी अपने गोबर के साथ में कि उससे सुंदर होते हैं, तो क्या आप शैम्पू और साबुन का उपयोग नहीं करते हैं? और क्या आप गोबर का उपयोग करते हैं? और अगर गोबर का उपयोग करते हैं तो आखिरी बार आपने कब गोबर का उपयोग किया था? और आप तो अमूमन ट्रैवल करते रहते हैं, कथाएं अलग अलग जगह पे होती हैं, ऐसे में क्या आप शुद्ध गाय का गोबर अपने साथ में कैरी करते हैं क्योंकि वो आपको शुद्ध रखता है? मैं अधिकाधिक वृंदावन ही रहता हूँ। मैं बाहर बहुत कम जाता हूँ, 4 महीने 6 महीने में एक बार बाहर जाता हूँ। अधिकाधिक वृंदावन, और वृंदावन में शुद्ध देसी गाय है 400। अपनी गौशाला है गौरी गोपाल गौशाला। मैं उसी गौशाला में जाकर के गाय के गोबर से स्नान कर लेता हूँ। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। खूब मलमल के नहाता हूँ गाय के गोबर से, बहुत अच्छा लगता है। तो अगर इतना ही गाय का गोबर अच्छा होता है तो आप वो मार्क सर्टिफिकेट्स ले लीजिए और उसका प्रोडक्शन शुरू कर दीजिए। कई सारे ऐसे सर्टिफिकेट मिलते हैं। हम अपना करें, हम आपको बताएं, हम आपको समझाएं, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, है ना। हम आपके पीछे उनका इसका व्यवसाय करने का मकसद नहीं है, वो चाहते हैं कि सिर्फ आपको बता दें। लेकिन दूसरी बात भी उन्होंने पूछी, ये साक्षी ने मर्यादित कपड़े पहने कि नहीं पहने? आप पहले बताइए, ये मर्यादित है कि मैं मर्यादित? ये मर्यादित है। तो ये मर्यादित नहीं है, तो फिर तो मैं आपके किसी पैमाने में सेट ही नहीं बैठती हूँ। ना मैंने मर्यादित कपड़े पहने हैं, मैं बिस्कुट भी खाती हूँ। नहीं, एक सेकंड, आप बिस्किट खाती हैं, आप कुकीज कह के खाती होंगी शायद, इसलिए ठीक है। नहीं, लेकिन क्या यहाँ पे हम मर्यादित और अमर्यादित के हिसाब से कपड़ों को देख के जजमेंट कर सकते हैं अनिरुद्धाचार्य? देखो आप सब खूब भीतर से बात समझ रहे हैं, अब बाहर से ना बोला घुसे हैं। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं कि हम जो देखते हैं, छोटा बच्चा आपको आरती करते देखेगा ना, वो भी आरती करेगा। बच्चा घंटी हिलाते देखेगा, वो भी घंटी हिलाएगा। बच्चा जो करते देखेगा, तो बच्चा जब आप महिलाओं की इज्जत नहीं करोगे तो बच्चा उसी चीज को फॉलो बात करेगा। सुन लीजिए बस, फिर उसके बाद ना ऐसा है कि बच्चा जो देखता है वो करने का प्रयास करता है। समाज जो देखती है वो असर उसके भीतर होता है। आप माने या बिल्कुल मत माने मेरी बात को, लेकिन आपने अश्लीलता देखी है सामने, तो आपके दिमाग में वो अश्लीलता भरी होगी। लेकिन जब ये कहा जाता है कि आप कपड़ों के विषय में बात मत कीजिए, आप अपनी सोच बदलिए, क्योंकि कपड़ों के संदर्भ में अगर आप बात करते रहेंगे तो असल में आप एक तरीके से उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जो अपराध करते हैं। एक सेकंड, तो इसको आप कैसे मानते हैं?
भाई कपड़े मर्यादित ही होने चाहिए। हमारे बाप दादा ने तो यही सिखाया। जो मैंने सीखा है वो मैंने बताया कि कपड़े मर्यादित होने चाहिए। पर लोगों को सलवार और साड़ी मर्यादित कपड़े होते हैं जिसमें ढका हुआ। अनिरुद्धाचार्य जी सीरियल का हवाला दे रहे हैं। उन्होंने बबीता भाभी के बारे में भी बोला कि जेठालाल बबीता भाभी की तरफ आकर्षित क्यों होता है, ये भी आपने बताया था एक जगह। अगर आप कह रहे हैं ना कपड़े ढके हो तो मेरे को हिजाब पहनना चाहिए, उसे हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है। आपने अच्छे कपड़े पहने। नहीं बात उल्टा वाला है। और मैंने साड़ी पहनी है, मैं मर्यादित हूँ, लेकिन आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता। क्या पता मैं रात को पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता मैं घूमती हूँ, आप शराब पीती हैं? मैं पीती हूँ। बहुत तो अच्छा। मेरे कपड़ों से आप मेरे कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। तो आपने शराबियों से बात करने बिठा दिया मेरे को आज। नहीं बात असल में ये है। शराब, एक मिनट, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। पहले आपको एक बात ये भी मैं मानवी जी शिव बताता जी क्या हूँ। करते थे? शिव जी क्या करते एक बात मैं आपको नहीं एक सेकंड। बहुत सारे लोग जो एडिक्ट थे, मानवी जी आप इनकी तारीफ करेंगी शायद, आप इस बात की शायद प्रशंसा करेंगी कि अनिरुद्धाचार्य जी के आह्वान पर बहुत सारे लोग जो एडिक्ट थे, शराब के चक्कर में उन्होंने घर बार बेच दिया था, बच्चे उनके सड़कों पर आ गए थे, उनके आह्वान पर उन लोगों ने शराब छोड़कर, नशा छोड़कर, तंबाकू छोड़कर और अब अध्यात्म की राह पकड़ी है। क्या ये बात स्वागत योग्य है मानवी जी? क्या ये बात स्वागत योग्य है? आप लोग क्या कहते हैं? अगर स्वागत योग्य है तो इस पर ताली बजनी चाहिए। मानवी जी, लेकिन एक बात मैं समझना चाह रहा हूँ, क्या समाज को मर्यादित रहने के लिए कहना और ये कहना कि आप ठीक लाइन पर चलें, आप ठीक तरीके से रहें, दूसरों से ठीक व्यवहार करें, क्या ये गलत करते हैं अनिरुद्ध? देखिए, मैं अब जैसे इन्होंने ये मेरे पे बोला तो मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। उसका जवाब इसलिए कि कई बाबाओं के धोखाधड़ी के अंदाज भी है कुछ निराले। कोई धर्म के नाम पे ठगे तो कोई क्रिमिनल चार्जेस में फंसे, कोई रेप में पेरोल पाए तो किसी को अननेचुरल सेक्स सिखाए। अब इसमें क्या बोलना चाहेंगे? आप जनता फॉलो करती है आपको, तो भगवान ना करे कुछ और निकल आए तो उसको क्या कहेंगे? जवाब देते हैं। क्या आडंबर करने वाले लोग भी हैं साधु के वेश में, उनसे सावधान रहना चाहिए? इसलिए कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। अखिलेश यादव का कहना है कि मठाधीश और माफिया एक है। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। राहुल गांधी का कहना है कि भारत में कौशल की कमी नहीं है, बल्कि कौशल रखने वालों का यहाँ सम्मान नहीं है। कौशल रखने वालों का सम्मान नहीं होता। भारत में कौशल की कमी नहीं है, बल्कि कौशल रखने वालों का यहाँ सम्मान नहीं भारत में होता। योग्यता टैलेंट की कमी नहीं है, पर टैलेंट वालों का सम्मान नहीं है। नहीं ये बात होता। सही है। क्या देश में जाति आधारित आरक्षण खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जातिगत आरक्षण भाई ऐसा है कि जो गरीब है, जो वास्तविक में गरीब है, चाहे कोई भी हो, सबको आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं इसमें। जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए। वक्फ बोर्ड की मनमानी पर सरकारी लगाम जरूरी है या नहीं है? वक्फ बोर्ड की मनमानी पर सरकारी लगाम जरूरी है या नहीं है? हाँ है। क्या मुस्लिम सोची समझी रणनीति के तहत अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं? हाँ, ऐसा हो रहा है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार बयानबाजी होती है। क्या ये ट्रेंड खतरनाक है और जानबूझकर चलाया जा रहा है? देखो, राजनीति के ज्यादा सवाल मेरे से मत पूछो, क्योंकि राजनीति मेरे को आती ही नहीं है। राजनीति नहीं आती। तो ये राजनीति भी शास्त्र इसके संदर्भ में भी बताते हैं। वो जब मैं चाणक्य ने बोला इसी पे बोल रहे आपके हिसाब क्या से है, यदि मैं राजनीति पे बोलने लग जाऊं, राजनीति करने लग जाऊं ना, तो फिर राजनेता परेशान हो जाएंगे। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या इसलिए नरेंद्र मैं मोदी के खिलाफ चाहता हूं कि टिप्पणियां अभी जानबूझकर होती हैं? अभी मैं कथा करूं। अच्छा, ठीक और है। आपके प्रश्न का क्या आप वायरल होने के लिए विवादित बयान देते हैं, यस या नो? ना भैया ना। आपने हाँ उठा दिया था तो कैसे? क्या स्त्रियों की मानहानि साक्षात लक्ष्मी और सरस्वती की मानहानि है? हाँ, स्त्रियों की मानहानि नहीं होनी चाहिए। मानहानि नहीं होनी चाहिए। आप आखिरी सवाल जरा मुझसे ये भी बता दीजिए कि कंट्रोवर्सी से अनचाहे भी आपको फायदा होता है फॉलोअर्स बढ़ाने में या नहीं होता है? हाँ या ना? देखो, हम लोग फॉलोवर्स बढ़ाने के पीछे नहीं भागते, हम अपना काम करते हैं। अब देखिए, गौरी गोपाल आश्रम में हमारे को काम है माओ के पांव दबाना। मैं माओ के पांव दबाता हूँ। देखिए, गौरी गोपाल आश्रम में ना ब्राह्मण माता भी है, क्षत्रिय माँ भी है, वैश्य माँ भी है, शूद्र माँ भी। मैंने आज तक किसी माँ से कोई जात नहीं पूछी। जो जातवाद की दीवार है, उस दीवार को गिराने का जो मैंने प्रयास किया है, वो समाज को मानना चाहिए। और सभी माँओं के मैंने चरण दबाए हैं एक साथ, और सभी माँ वहाँ सुखपूर्वक रहती हैं। तो मैं तो सेवक हूँ, मैं तो पाँव दबाना जानता हूँ माँओं के, माँओं का सम्मान करना जानता हूँ, नारी की इज्जत करना जानता हूँ। और नारी की इज्जत इसलिए करता हूँ क्योंकि महाराज जी को घेरने के चक्कर में खुद ही अपनी धुलाई करवा डाली और खुद को ज्यादा समझदार और मॉडर्न दिखाने वाले ये लोग ही अपने समाज को गंदा कर रहे हैं। भारत देश विदेशों में अपने संस्कारों के लिए जाना जाता है और उन्हीं संस्कारों से भारत की पहचान भी है, लेकिन कुछ लोग हमारे संस्कारों से खिलवाड़ कर रहे हैं। शास्त्र तर्क पर ही आधारित होते हैं, लेकिन आज की पीढ़ी, आज की नई जनरेशन को हर बात पर टिप्पणी करने की आदत है। यही टिप्पणी अन्य धर्मों पर करके दिखाएं कि दिए जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा इस दुनिया में थे भी या नहीं। खैर, वीडियो कैसा लगा? वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।